भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। टॉमस कूपर अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। जिन दिनों वे लंदन में रहते थे, उन्होंने 8 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद अंग्रेजी के शब्दकोश का लगभग 2/3 भाग तैयार कर लिया था। एक दिन जब वे घर से बाहर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बाजार से लाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों की सूची दी तथा यह ताकीद कर दी कि जब घर लौटें सामान अवश्य साथ ले आएं। कूपर को अपनी व्यस्तताओं के चलते इसका ध्यान नहीं रहा। जब वे शाम को खाली हाथ घर लौटे तो उनकी पत्नी क्रोध में विभर पड़ी और उनसे उनके द्वारा तैयार किए गए शब्दकोश को चूल्हे में झोंक दिया। कूपर मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, मैं स्वयं भी शब्दकोश में कुछ संशोधन करने का विचार कर रहा था। हाँ, इतना जरूर है कि अब इसमें 8 वर्ष और लगेंगे। प्रायः महान कार्य करने वाले लोगों में अपार सहिष्णुता के भी दर्शन होते हैं। एक बार जब रामायण चल ही रहा था, मौनीबा पठुरी की तरफ चले गए। कुछ समय बाद दूर से ऐसे दिखाई दिए जैसे उधर से कोई बड़ी ही हृष्ट पुष्ट सी महिला चली आ रही है। पास आई तो देखा, अरे यह तो मौनी बाबा हैं। वे सलवार कुर्ता पहने थे। कई घड़ियां उनके हाथ में बंधी हुई थी, गले में चेन पड़ी हुई थी। मौनी बाबा बोले, ई पठुरी की लड़कियां तंग करी हो। दूसरे दिन मौनी बाबा उनकी घड़ी और चेन लौटा आए। उन दिनों विवाह आदि के अवसर पर लड़कियों को घड़ी और चेन इत्यादि देने का प्रचलन था। वे इन्हें मौनी बाबा को पहना देती और बाद में प्रसाद रूप में वापस ले लेती थी। इसी प्रकार कई कई अपनी ओढ़नी साड़ी भी उनको कभी कभी पहना देती। कभी कभी तो बाबा पर इतना जेवर लाद देती थी कि बाबा कहते, अरे हमें चोर मार देई। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। गुरुदेव ने एक दीवार पर कुछ दोहे लिखे थे। लीक लीक सबहीं चले कायर और कपोत, बिना लीक तीनों चले सायर सिंह सपूत। आय नियरे सूझत नहीं राम कृष्ण गोविंद, कवलवास संसार को भय मोतियाबिंद। गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। देवी मौनी बाबा के लिए दूध रोटी लाया करते थे। सुल्तानपुर खेड़े पर यदि मौनी बाबा नहीं मिलते तो वह उनको गांव गांव ढूंढकर रोटी दूध पिलाते। कभी खैरपुर पहुंचाते तो कभी पठुरी। एक दिन तो देवू मौनी बाबा को ढूंढते हुए पठुरी पहुँचे, वहाँ न मिले। खैरपुर पहुँचे, वहाँ भी न मिले तो वह चित्सौन तक जा पहुँचे। रात हो गई थी। उस दिन मौनी बाबा ने कटोरदानी फेंक कर मारा, महात्मा के पीछे पीछे डोली हो, हमार खून पीही हो। अरे तेरी दूध रोटी के पीछे हम वहीं बैठल रही, वही मिल जाई तो ठीक, वरना घर लौट जाई। सदगुरुदेव भगवान की जय। वे राजा चक्षुष मनु भी भगवती की कृपा से उनका आश्रय प्राप्त कर छठे मनु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और वे सम्मान्य मनु सार्वभौम सुखों से संपन्न हो गए। उनके पुत्र बलवान, कार्यभार संभालने में दक्ष, देवी भक्त, सूरवीर, महान, बलशाली, पराक्रमी, सर्वत्र समादर प्राप्त करने वाले तथा महान राजसुख के अधिष्ठान थे। हे श्रोताओं, इस संसार में अनेक महाशक्तिशाली राजा महाराजाएं, ऋषि मुनि धराधाम पर आकर अपने स्तर से जीवन यापन कर चले गए। आज उनके नाम मात्र शेष हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, राजा वैवस्वत 7वें मनु कहे गए हैं। उन्हीं को श्रद्धदेव भी कहते हैं। वैवस्वत मुनि भी पारंबा की तपस्या करके उनकी कृपा से मनवंतर के अधिपति बन गए थे। 8वें मनु भूलोक में सावर्णी नाम से विख्यात हुए। पूर्व जन्म में देवी आराधना कर वरदान प्राप्त कर मनवंतर के अधिपति बन गए थे। वे सभी राजाओं से पूजित, धीर, पराक्रमी तथा देवी भक्ति परायण थे। नारद जी कहने लगे, सावर्णी मुनि ने पूर्व जन्म में भगवती की पार्थिव मूर्ति की किस प्रकार आराधना की थी। श्री नारायण कहले, हे नारद,
स्वारोचिष मनवंतर में चैत्य वंश में उत्पन्न सूरथ नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे महान पराक्रम वाले, धनुधर, श्रेष्ठ कवि, दानी और शत्रु दमन वाले थे। एक समय कोला विध्वंसी जाति विशेष नाम के क्षत्रिय राजाओं ने सूरत की नगरी को घेर लिया। वे राजा सूरत युद्ध में शत्रुओं के द्वारा जीत लिए गए। उनके आत्माओं और अमात्यों तथा मंत्रियों ने अवसर पाकर उनके कोष में स्थित संपूर्ण धन को पूरी तरह हरण कर लिया। इससे राजा को महान संताप हुआ। वे परम तेजस्वी राजा सूरत नगर से निष्कासित कर दिए गए। अपने नगर से निष्कासित राजा घोर जंगल में सुमेधा मुनि के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को कुछ शांति मिली। एक दिन पूजा कृत्य की समाप्ति पर राजा सूरत ने सुमेधा मुनि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, परंतु फिर भी मेरे मन में ममता उत्पन्न हो रही है। हे प्रभु, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप मेरे कष्ट का निवारण करें। सुमेधा मुनि कहने लगे, हे राजन, आप कष्ट निवारण हेतु माता दुर्गा के देवी महात्मा का श्रवण करो। वे विश्वमयी महामाया ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को भी उत्पन्न करने वाली हैं। वे ही प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकृष्ट कर शांति प्रदान करती हैं। वे ही विश्व का सृजन, पालन व संहार करती हैं। वे महामाया कष्ट मिटाकर मनोरथों को पूर्ण करती हैं। यह जगत उन्हीं से उत्पन्न है, स्थिति भी उन्हीं में है, अंत में उन्हीं में विलीन हो जाएगा। हे राजन, जिस पर भगवती की कृपा हो जाती है वही प्राणी मोह जाल से मुक्त हो पाता है। राजा कहने लगे, हे मुने, देवी किस लिए आविर्भूत हुई हैं? उनका स्वभाव व स्वरूप कैसा है? आप कृपा करके मुझे बताएं। मुनि कहने लगे, एक कल्प के अंत में भगवान नारायण समुद्र में शेषशय्या पर सो रहे थे। तभी उनके कानों के मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान तो निद्रा देवी की शरण में हैं, शयन कर रहे हैं, मैं भी उनकी भगवती निद्रा का शरण में जाऊं। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी निद्रा भगवती की स्तुति की। ब्रह्मा की स्तुति सुनकर निद्रा देवी ने भगवान विष्णु के शरीर को छोड़कर दैत्यों को मोहित कर दिया। भगवान के जाग जाने पर दोनों दानव युद्ध करने पहुँचे। भगवान ने उनके साथ 5000 वर्ष तक घमासान युद्ध किया। तभी जगत माया द्वारा मोहित दोनों दैत्य भगवान से कहने लगे, आप हमसे वरदान मांग लो। भगवान बोले, आप दोनों मेरे द्वारा आज ही मार दिए जाओ। इस पर दोनों दानव बोले, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, आप हमें उसी स्थान पर मार दो। तभी भगवान ने उस दोनों के मस्तकों को अपनी जंघा पर रखकर काट दिया। इस तरह से हे राजन, ब्रह्मा की स्तुति से भगवती ने प्रकट होकर भगवान से मधुकैटभ का संहार कराया। एक समय महिषी के गर्भ से पैदा होकर महिषासुर अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर संपूर्ण जगत का स्वामी बन बैठा था। सभी लोकपालों के अधिकार छीनकर सभी ऐश्वर्यों का भोग करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु भगवान के पास, जहाँ शंकर जी भी विराजमान थे, पहुंचकर अपना कष्ट बताने लगे। हे देवेश्वरों, बल, वीर्य और मद से उन्मत्त महिषासुर सभी देवों के लोगों को जीतकर उनको कष्ट देकर स्वयं शासन कर रहा है। देवताओं की दुख भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देव कुपित हो उठे। हे महीपते, इस प्रकार कुपित उन भगवान विष्णु के मुख से हजारों सूर्यों की कांति के समान दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। के पश्चात क्रम से इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से उन देवाधिपों को प्रसन्न करता हुआ तेज निकला। शिव के शरीर से तेज निकला, उससे मुख बना। यमराज के तेज से केश बने तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। हे भूप, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन हुए। इंद्र के तेज से कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और उरु उत्पन्न हुई। पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब,
ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां और बासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां निर्मित हुई। हे पृथ्वीपते, कुबेर के तेज से नासिका और प्रजापति के उत्कृष्ट तेज से दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से शुभकारक तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्या के तेज से कांति की निधि स्वरूपा दोनों भृगुटियां उत्पन्न हुईं और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। हे नरेश, इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से भगवती महिषमर्दिनी प्रकट हुई। शिव जी ने अपना शूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण दिए। इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा ने यक्षमाला, काल ने तलवार और ढाल, समुद्र ने हार, दो वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, बाजूबंद, अर्धचंद्र, आभूषण, विश्वकर्मा ने अंगूठी, हिमालय ने सिंह, वरुण ने सुरा से पूर्ण एक पात्र और शेषनाग ने नागहार प्रदान किया। फिर सभी देवताओं ने अनेक स्तोत्रों से महेश्वरी की स्तुति की। उसे सुनकर सुरेश्वरी महिषासुर के वध के लिए उच्च स्वर में गर्जना करने लगी। उस नाद को सुनकर महिषासुर भी सेना के साथ वहीं जा पहुंचा। उसके साथ सेनापति चिक्षुर, दुर्धर, बाष्कल, ताम्र तथा बिडाल वदन भी जय घोष करने लगे। तभी भयानक युद्ध होने लगा। देवी ने मुख्य योद्धाओं को मार दिया। महिषासुर अनेक रूप धारण करके युद्ध करने लगा। अंत में भगवती ने महिषासुर को पास में बांधकर अपने खड्ग से उसका सिर काट दिया। सभी देवता भगवती की स्तुति करने लगे। हे राजन, महिषासुर का वध करने वाली महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। मुनि कहने लगे, हे राजन, जिस प्रकार सरस्वती का आविर्भाव हुआ, अब आप वह वृतांत सुनाएं। एक समय की बात है, अपने मद तथा बल का अहंकार करने वाला शुंभ नामक दैत्य था। महान बल तथा पराक्रम से संपन्न निशुंभ नामक उसका एक भाई भी था। हे नृप, उस शुंभ से संतापित सभी देवता राज्य विहीन होकर हिमालय पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक भगवती का स्तमन करने लगे। देवता बोले, हे देवेश्वरी, हे अनघे, हे जरा मरण से रहित, हे दैत्यों की यमराज स्वरूपिणी, आपकी जय हो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपिणी, हे संहार करने वाली, आप हम शरण आए हुए देवों के दुख का नाश कीजिए। शुंभ तथा निशुंभ से उत्पन्न भय रूपी अपार समुद्र से हम देवता को उद्धार कीजिए। देवताओं द्वारा विनती करने पर हिमाद्री तनया पार्वती प्रसन्न होकर कहने लगी, हे देवताओं, मैं शुंभ निशुंभ को अभी मारती हूँ और आपका कष्ट दूर करती हूँ। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और इंद्रादि सभी देवता सुमेर गिरी की कंदरा में चले गए। जब देवता देवी जी से वार्ता कर रहे थे, उसी समय पर चंड मुंड नाम वाले दो दानवों के सेवकों ने भगवती को देख करके अपने राजा शुंभ से जाकर निवेदन किया, हे देव, हे समस्त असुरों में श्रेष्ठ, हे रत्नों का भोग करने योग्य, हे मान प्रदान करने वाले, हे शत्रुदलन, हम दोनों ने अभी अभी एक अद्वितीय कामनी देखी है। उसके साथ भोग करने योग्य एकमात्र आप ही हैं। अतएव इसी समय सुंदर अंगों वाली उस स्त्री को ले आइए और सुखपूर्वक उसका भोग भोगिए। जैसी मनोहर वह स्त्री है, वैसे न कोई सुर नारी है, न असुर नारी है, न गंधर्व नारी है, न दानव नारी है, न मानव नारी है, न तो कोई देव नारी ही है। सेवकों की ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक दानव को दूत के रूप में भेजा। दूत ने तत्काल देवी से के पास जा करके शुंभ का संदेश सुनाया। दूत कहने लगा, हे देवी, शुंभ नाम के असुर तीनों लोकों के अधिपति तथा सभी रत्नों के स्वामी हैं। उन्होंने आपको संदेश भेजा है कि हे देवी, मैं सभी रत्नों वैभवों का भोग करने वाला हूँ, तो भी रत्न स्वरूप ही हो। सभी देवों के पास जो रत्न थे, इस समय सभी मेरे पास हैं। अतः हे सुलोचने, कामजन्य रसों के द्वारा तुम मेरे साथ भोग करो। देवी बोली, हे दूत, तुम दैत्यराज शुंभ के लिए प्रियकर तथा सत्य बात कह रहे हो,
किंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की है वह भी मिथ्या कैसे हो सकती है। हे दूत, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो। जो मेरा अभिमान चूर कर देगा, जो मेरे बल को निष्प्रभावी बना देगा तथा मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरे साथ भोग करने का अधिकारी हो सकता है। यही भाव दुर्गा सप्तशती में भी है। यो मायति संग्रामे यो में यो दर्प व्योपोहति यो में प्रतिबलो लोके स में भार्या भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा जो संसार में मेरे बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए दूत, तुम जाकर के अपने स्वामी को मेरा संदेश दे दो। सुग्रीव ने महादेवी का कथन ज्यों का त्यों शुंभ को जाकर कह दिया। इसे सुनकर के शुंभ ने धूम्राक्ष नामक दैत्य से कहा, तुम शीघ्र ही उस दुष्टा को कीच पकड़कर घसीटते हुए ले आओ। यह सुनकर दैत्य 60,000 दानवों को लेकर वहां पहुंचा। दैत्य ने देवी से जाकर कहा कि या तो तुम शीघ्र ही पराक्रमी शुंभ का वरण कर लो, वरना अभी तुमको केस पकड़कर खींच कर ले जाऊंगा। देवी ने कहा, हे दानव, तुम और तुम्हारा स्वामी मेरा क्या कर लेगा। देवी के ऐसा कहने पर दानव शस्त्र लेकर प्रहार करने लगे, किंतु देवी ने हुंकार मात्र से ही उन्हें भस्म कर दिया। देवी का वाहन सिंह भी दानवों को नष्ट करने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। दैत्यराज ने जब यह समाचार सुना तो चंडमुंड और रक्त बीज को देवी से युद्ध करने भेजा। वहां जाकर वे तीनों देवी को पकड़ने को दौड़े, लेकिन जगदम्बा ने शूल से तीनों को धराशायी कर दिया। तीनों दैत्यों को सेना सहित मारा जाना सुनकर शुंभ और निशुंभ दोनों ने जाकर देवी से भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंत में वे भी देवी के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात दैत्यों का वध करके परम्बा जगतमयी सरस्वती भगवती महालक्ष्मी का देवताओं ने स्तुति कर स्वागत किया और पुष्प वर्षा करने लगे। श्री नारायण बोले, मुनि सुमेधा का कथन सुनकर मनोवांछित फल देने वाली भगवती की राजा सूरथ देवी की आराधना करने लगे और पूजा की समाप्ति पर उन्होंने देवी को अपने शरीर के रक्त से बलि प्रदान की। इससे प्रसन्न होकर प्रकट हो वर देने लगी। देवी बोली, हे राजन, मैं आपको वर प्रदान करती हूँ कि इसी जन्म में आपको निष्कट राज्य तथा मोह का नाश करने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। हे भूपाल, अब आप अपने दूसरे जन्म के विषय में सुनिए। आप उस जन्म में सूर्य के अंश से जन्म लेकर सावर्णी मनु होंगे। मेरे वरदान से आप उस जन्म में भी मनवंतर का स्वामित्व, अत्यधिक पराक्रम तथा बहुत सी संतानें प्राप्त करोगे। वैवस्वत मनु के करुण, प्रसघ्र, नाभाग, दिष्ट, सर्याति और त्रिशंकु नाम वाले 6 बड़े पराक्रमी थे। वे 6 पुत्र यमुना के किनारे श्वास जीत कर भगवती की पृथक पृथक भूमि यानी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार के उपचारों से उपासना करने लगे। उन महातपस्वी मनुपुत्रों ने सूखे पत्ते खाकर सूर्य की किरणों के तप कर घोर तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हजारों सूर्य को समान तेज स्वरूपा जगत स्वामिनी प्रकट होकर कहने लगी, हे राजपुत्रों, अब आप मनोवांछित वर मांग लो। राजपुत्र बोले, हे जगत माता, हमारी इच्छा है कि निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अखंडित भोग और सभी से अपराजय हमें प्राप्त हो। कहने लगी, आपने जो भी भोग वैभव मांगे हैं वे सभी प्राप्त होंगे और तुम क्रम से मनवंतराधिपति बनोगे। आपको अमोघ बल, तीव्र बुद्धि तथा दीर्घजीवी संतान व वैभव प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवती देवी अंतर्धान हो गई। श्री नारायण कहने लगे, दक्ष सावर्णी 9वें मनु, मेरु सावर्णी 10वें मनु, सूर्य सावर्णी 11वें मनु, चंद्र सावर्णी 12वें मनु, रुद्र सावर्णी 13वें मनु और विष्णु सावर्णी 14वें मनु हुए। श्री नारायण कहने लगे, दक्ष सावर्णी आदि जितने यानी 14 मनु सभी भ्रमरी देवी की कृपा से हुए हैं,
जो सभी धीर और अलौकिक धन संपदा वाले थे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, प्राचीन समय में एक अरुण नाम का बलवान दैत्य था। एक बार वह हिमालय क्षेत्र में जाकर अत्यंत शीतल जल में अति बर्फीले गंगा जल में स्थित होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कठिन तप करने लगा। उसने गायत्री मंत्र का जप 10,000 वर्ष तक केवल जल पीकर किया, फिर 10,000 वर्ष तक वायु के आहार से, फिर 10,000 वर्ष तक निराहार रहकर कठिन तपस्या की। ऐसा तप करने से उस दैत्य के शरीर से अग्नि निकलने लगी, जिससे संसार जलने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी पुकार पर ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर गायत्री सहित वहां आकर कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मनोवांछित वर मांग लो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उसने पुनः आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, हे देव, तो फिर मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न युद्ध में हो, न अस्त्र शस्त्र से हो, न पुरुष से हो, न स्त्री से हो, न 2 पैर वाले, न 4 पैरों वाले प्राणियों से, और न तो उभय आकार वाले प्राणियों से हो। इसके साथ साथ मुझे अत्यधिक बल भी दीजिए, जिससे देवताओं पर मेरी विजय स्थापित हो जाए। ब्रह्मा जी ने अरुण से तथा तो कहकर और अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वह पाताल से सभी दैत्यों को बुला लिया। उन्होंने उसे दैत्याधिपति बना दिया। फिर उसने देवताओं से युद्ध करने के अभिप्राय से दूत भेजा। दूत जाकर समाचार पाकर देवराज इंद्र घबराकर ब्रह्मा जी के पास, वहां से फिर विष्णु भगवान को लेकर शिवलोक पहुंचकर देव शत्रु राक्षसों के वध का विचार विमर्श करने लगे। उसी समय अरुण ने आक्रमण करके सूर्य, चंद्र, अग्नि, यम आदि सबको अपने अधीन कर लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं शंकर जी महान सोच में पड़ गए कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी उसे वरदान दे चुके हैं। अतः इसकी मृत्यु न युद्ध में, न शास्त्र अस्त्रों से, न पुरुष से, न स्त्री से, न 2 पैर वाले प्राणियों से, न 4 पैर वाले प्राणियों से, और न तो उभय आकार वालों से ही संभव है। वे सभी इसी चिंता में व्याकुल थे, किंतु कुछ भी कर पाने में वो सफल नहीं हुए। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई कि जब तक यह गायत्री मंत्र का जाप नहीं छोड़ेगा, तब तक नहीं मारा जाएगा। तब देवताओं ने सोच विचार करके गुरु जी बृहस्पति का अरुण के पास भेजा कि आप उसकी बुद्धि को भ्रमित कर गायत्री छंद के जाप से छुड़वाइए। देव गुरु जी ने जाकर कहा, हे दैत्याधिपति, आप गायत्री जाप करते हो, फिर तो आप हमारे पक्षधर हुए। देव गुरु के ऐसे वचन सुनकर दैत्याधिपति ने गायत्री का तिरस्कार कर दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उधर सभी देवता देवी यज्ञपरायण अत्यंत निष्ठापूर्वक माया बीज का जप करने लगे। देव गुरु ने आकर अरुण से जो वार्तालाप हुआ था बता दिया। उसी समय अलौकिक रूप लावण्य वाली जगत माता प्रकट हो गई। वे मुट्ठी में अद्वितीय प्रकार के भ्रमर लिए हुई थी। अनेक आभूषण और पुष्पों की माला से सुशोभित हो रही थी। वे अंबिका रिंकार मंत्र का गान करोड़ों भ्रमरों के सभी ओर परिवृत्त थी। उनको देखकर सभी देवता माता की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगी, आप मुझे अपनी मनोकामना हमको बताइए। यह सुनकर देवता कहने लगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक समय इंग्लैंड में छाता लेकर चलना पिछड़ापन माना जाता था। लोग वर्षा में भीगना पसंद करते थे, पर हंसी का पात्र न बनने से के डर से छाता लेकर नहीं चलते थे। राजा के एक दरबारी हेनरी जोन्स ने इस सोच को बदलने का निश्चय किया। उसने हर वक्त छाता, धूप हो या बारिश, अपने साथ छाता रखना शुरू किया। कुछ दिन तो उसका मजाक बना, पर बाद में कुछ लोग उसका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे छाता रखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। फिर यही फैशन बन गया। हेनरी के इस कदम पर जब उनके मित्रों ने उन्हें बधाई दी, तो वह बस इतना ही बोले, जो उपहास और व्यंग से नहीं डरता, वही बड़े परिवर्तन ला सकता है। पुरानी व्यवस्था को जीवन की नई सीढ़ी पर चढ़ते समय तोड़ना जरूरी हो जाता है। दरस परस जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति,
कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। यहाँ जो भी जन्म लेता है वो पृथ्वी पर पुनः जन्म धारण नहीं करता। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल प्रसिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा किन्न आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन करि विषय अनल मन जाई, होई सुखी जौ एहि सर पाई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारि ददावन, कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन। रजे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर की हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, शारद सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ, जग विचार जहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग, सब सुमिरि उमा वृख केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।